हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ेवियन अपने मास्टर याओलाओ की पिल इंप्रूविंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पिल टावर कंपटीशन को जीत चुका था। लेकिन पिल टावर के तीनों एल्डर्स को चिंता थी सोलहाल पैलेस की, क्योंकि ओल्ड मोगल भी टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बना चुका था और वो भी बाकी 10 डिसेबल्स की तरह स्टारफील्ड टेरिटरी के अंदर जाने वाला था 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए, और यही बात उन्हें परेशान कर रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी किसी भी हालत में 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करना चाहता था, जहाँ ज़िया उसकी काफी ज्यादा मदद करते हुए उसे बताती है कि 3000 बर्निंग फ्लेम को उनके ड्रैगन ट्राइब ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, और इसलिए ज़िया ने वहाँ पे अपने एंशिएंट ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन के हाथ के ऊपर एक ड्रैगन सील भी बना दी थी, ताकि उसे 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने में आसानी हो सके। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पिल टावर की उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी डिसेबल स्टारफील्ड के अंदर जाने वाले थे, और पिल टावर के बिग 3 एल्डर्स ने वहाँ पे टॉप 10 विनर्स को भी इकट्ठा कर लिया था, जिनमें ओल्ड मोगू भी शामिल था। जहाँ वो उस पिल टावर को देखते हुए कहता है, ओ तो ये है वो लेजेंडरी पिल टावर है, मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन करीब से देखने पर तो मुझे ये इतना ज्यादा महान भी नहीं लग रहा जितना कि मैंने इसके बारे में सुन रखा था। अब ओल्ड मोगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पिल टावर के तीनों एल्डर्स के साथ साथ बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स भी गुस्से से वहाँ पे कूदने लगे थे, जो देखकर ओल्ड मोगू वहाँ पे हंसते हुए उन सभी लोगों का मजाक उड़ाकर कहता है, तुम लोगों को ऐसे गुस्से वाले चेहरे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम में से कोई भी मुझे यहाँ पे नहीं देखना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोग यहाँ पे इतने ज्यादा मजबूर हो चुके हो कि तुम में से मुझे यहाँ पे कोई कुछ कह भी नहीं सकता, और यकीन मानो ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अब ओल्ड मोगू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी उसे काफी गुस्से से वहाँ पे कूदने लगा था। वो अपने मन ही मन में गुस्से से कहता है, तुम्हें जितना ज्यादा उड़ना है उड़ लो, बस एक बार मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर लूं, उसके बाद मैं तुमसे अपने अगले पिछले सारे हिसाब किताब क्लियर करूंगा। और ज़ेवियन की ही तरह एल्डर्स वन कोंगजी को भी अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर क्योंकि वो भी अभी मजबूर थे, इसलिए वो भी वहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले सकते थे। तो वो खुद पे कंट्रोल करके अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक और एल्डर से मिलवाने जा रहा हूँ, जो कि स्टारफील्ड के अंदर तुम सभी के साथ जाने वाले हैं। और ये कहकर एल्डर्स वन कोंगजी वहाँ पे एल्डर क्यूलिंग को आगे आने के लिए कहते हैं, जो कि देखने से काफी ज्यादा सीनियर और स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे थे, जो कि आते साथ ही वहाँ पे उन सभी डिसेबल से कहते हैं, मेरा नाम है क्यूलिंग और मैं ही तुम लोगों के साथ स्टार बैटलफील्ड के अंदर जाने वाला हूँ। लेकिन तुम सभी लोग मेरी एक बात अच्छी तरह से याद रखना, स्टार बैटलफील्ड के अंदर तुम लोगों को मेरा ही हुक्म मानना होगा, लेकिन अगर तुम में से कोई वहाँ पे मेरे हुक्म के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो मैं न सिर्फ उस पार्टिसिपेंट को वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड कर सकता हूँ, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी जान भी ले सकता हूँ। और एल्डर क्यूलिंग ये सब असल में वहाँ पे ओल्ड मुगू से इंडायरेक्ट वे में कह रहे थे, जबकि हम देखते हैं कि ओल्ड मुगू को तो वहाँ पे सबसे ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन बाकी सभी डिसेबल्स बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ पे इज्जत पेश करते हैं, जो देखकर एल्डर्स वन कोंगजी वहाँ पे अपने बाकी दोनों साथियों से कहते हैं, तो चलो फिर देर किस बात की, अब स्टार बैटलफील्ड की पोर्टल को ओपन करते हैं, जिसपे बाकी दोनों एल्डर्स भी हमें अपना सर हिला देते हैं। और ये कहकर वो तीनों ऊपर हवा में उड़ते हुए एक जायंट पल के पास आ जाते हैं, जिसके अंदर एक एक करके वो तीनों अपनी अपनी पावर को डालने लगे थे। और जैसे जैसे उन तीनों की एनर्जी वहाँ पे उसके अंदर जा रही थी, हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। और इसी तरह देखते ही देखते उन तीनों ने मिलकर वहाँ पे स्टार टेरिटरी वाला पोर्टल ओपन कर दिया था, जो देखकर एल्डर क्यूलिंग सबसे पहले वहाँ पे उस पोर्टल के पास जाते हुए पहले तो बिग 3 एल्डर्स का शुक्रिया अदा करता है, और उसके बाद सभी डिसेबल्स को वहाँ पे खुद को फॉलो करने के लिए कहता है। और ये कहते हुए एल्डर क्यूलिंग वहाँ पे सीधा उस पोर्टल के अंदर चले गए थे, जिनका पीछा करते हुए बाकी के भी सभी डिसेबल्स उनके पीछे चले जाते हैं। लेकिन उन सभी को वहाँ पे जाते हुए देखकर तो एल्डर्स वन कोंगजी बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब आगे कोई भी नहीं जानता था कि स्टार बैटलफील्ड के अंदर क्या होने वाला है। इसलिए एल्डर्स वन कोंगजी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होते हुए अपने बाकी दोनों साथियों से कहते हैं, हम तीनों को यहाँ पे कुछ भी करके अपनी एनर्जी को बचा के रखना होगा, क्या पता कब स्टार टेरिटरी के अंदर हमारी जरूरत पड़ जाए। एल्डर्स वन कोंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर्स वन जी उन्हें वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहती हैं, तुम चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी पिल टावर के सभी एल्डर्स को तैयार रहने के लिए बोल दिया है, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम बहुत ही आसानी के साथ उसे संभाल लेंगे। हालांकि एल्डर्स वन जी ने वहाँ पे ये सब बोल तो दिया था, लेकिन वो खुद भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ सोलहाल पैलेस का एक एल्डर भी मौजूद था, जो कि इतनी आसानी से वहाँ पे शांत तो नहीं बैठने वाला था। और यही बात वहाँ पे उन तीनों को परेशान कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो तीनों ही अपने मन ही मन में दुआ करते हुए कह रहे थे कि सबको सही से निपट जाए। हालांकि ऐसा होना तो लगभग इम्पॉसिबल ही था, क्योंकि ओल्ड मुगू के इरादे तो बिल्कुल भी नेक दिखाई नहीं दे रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर क्यूलिंग को देखते हैं, जो कि सभी डिसेबल्स को लेकर स्टार टेरिटरी में आ चुके थे, और सभी डिसेबल्स वहाँ पे स्टार टेरिटरी को देखते हुए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन सभी ने भी इस महान स्टार टेरिटरी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, जिसे फाइनली आज उन लोगों को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेवियन को देखते हैं, जो कि उन सबसे अलग बस वहाँ पे अपने हाथ को ही घूरे जा रहा था, क्योंकि उसके हाथ के ऊपर बनी हुई ड्रैगन सील वहाँ पे ग्लो कर रही थी, जिसे देखकर ज़ेवियन अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, तो ज़िया की बनाई हुई ये ड्रैगन सील वाकई यहाँ पे काम कर रही है, और न जाने मुझे यहाँ पे ऐसा
क्यों एहसास हो रहा है कि मैं यहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम के काफी ज्यादा करीब हूँ। असल में ज़ेवियन का ये कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो वाकई 3000 बर्निंग फ्लेम के काफी ज्यादा क्लोज थे। और तभी देखते ही देखते एल्डर क्यूलिंग वहाँ पे उन सभी को लेकर स्टार टेरिटरी के बीचों बीच बने हुए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे इतना ज्यादा पर्पल स्मोक फैला हुआ था कि वहाँ से आगे किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जो देखकर एल्डर क्यूलिंग अचानक से ही वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर्पल स्मोक को वहाँ पे हटाना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो पर्पल स्मोक वहाँ पे हट रहा था, वैसे वैसे ही उन सभी डिसेबल्स को बड़ी बड़ी जंजीरें दिखाई देने लगी थी, जिन्होंने वहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम को ट्रैप करके रखा था। और जैसे ही वो पर्पल स्मोक वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो उन सभी को अब 3000 बर्निंग फ्लेम वाला ड्रैगन भी वहाँ पे साफ साफ दिखाई देने लगा था, जिसे देखते ही उन सभी की आंखें तो वहाँ पे हैरानगी के मारे बड़ी हो गई थी। हालांकि वो जानते थे कि ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था, पर इस ड्रैगन का साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि इस चीज ने वहाँ पे एक बार फिर से उन सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन जहाँ एक तरफ सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब देखकर तो ओल्ड मुगु के फेस के ऊपर एक डेवल स्माइल आ चुकी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन की ड्रैगन सील ने वहाँ पे अब और भी तेजी के साथ ग्लो करना शुरू कर दिया था। यानी कि जैसे जैसे ज़ेवियन वहाँ पे उस 3000 बर्निंग फ्लेम वाले ड्रैगन के करीब जा रहा था, वो ड्रैगन सील वहाँ पे और भी तेजी के साथ रिएक्ट कर रही थी। जो देखकर तो अब ज़ेवियन को वहाँ पे जिया की बातों के ऊपर पूरा यकीन हो चुका था कि वाकई इस 3000 बर्निंग फ्लेम को ड्रैगन ट्राइब के अंदर ही पाला पोसा गया था। और यही सब सोचकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन के फेस के ऊपर स्माइल भी आ चुकी थी। पर उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे उस ड्रैगन के ऊपर उस ड्रैगन सील को भी तलाश करने लगा था, जो कि अभी तक उसे वहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। और ऊपर से जब ज़ेवियन वहाँ पे उस ड्रैगन को गौर से देखता है, तो वो वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। जो देखकर एल्डर क्यूलिंग वहाँ पे उन सभी को बताते हैं असल में 3000 बर्निंग फ्लेम वाले ड्रैगन को डीप स्लीप में भेजा गया था, इसीलिए ये यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा, जो कि तुम सभी के लिए ही फायदे की बात है, क्योंकि इस स्टेट में तुम लोग आसानी के साथ इसे कंट्रोल करते हुए हासिल करने की कोशिश कर सकते हो। पर हाँ, तुम सभी लोग एक बात मेरी अच्छी तरह से याद रखना, भले ही तुम यहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी रूल्स को तोड़ा तो मैं यहाँ पे उसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल करूंगा। असल में ये भी इनडायरेक्ट वे में ही ओल्ड मुगु के लिए एक धमकी थी, जिसे ओल्ड मुगु भी वहाँ पे अच्छी तरह से समझ पा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि ओल्ड मुगु के फेस के ऊपर एक डेवल स्माइल भी आ चुकी थी, जैसे वो वहाँ पे एल्डर क्यूलिंग को कहना चाह रहा हो कि अगर आज मैंने तुम्हारी रूल्स की धज्जियां नहीं उड़ा दी तो मेरा नाम भी ओल्ड मुगु नहीं। जबकि वहीं दूसरी तरफ एल्डर क्यूलिंग वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ज़ेवियन से कहते हैं, ज़ेवियन क्योंकि इस साल पिल टावर के कंपटीशन को तुम जीते हो, तो इसलिए इस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने का भी पहला मौका तुम्हें दिया जाएगा, तो आगे बढ़ो और अपनी किस्मत आजमा कर देखो। हम एल्डर क्यूलिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होते हुए धीरे धीरे उस बर्निंग फ्लेम की तरफ ही आगे बढ़ने लगा था। जहाँ ज़ेवियन को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखा तो बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स भी बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे जैसे ज़ेवियन वहाँ पे आगे बढ़ रहा था, उसके ऊपर वहाँ पे उस हेमली फ्लेम का और प्रेशर भी बढ़ने लगा था। और एक पॉइंट पे आकर तो ज़ेवियन के ऊपर उस हेमली फ्लेम का और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ज़ेवियन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि डीप स्लीप में होने के बावजूद भी इस हेमली फ्लेम का और प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इस एक ही झटके में ज़ेवियन को वहाँ पे एहसास हो चुका था कि उसने जब पिछली बार फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल किया था, तो उसका भी और प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना कि ज़ेवियन को यहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम का महसूस हो रहा था। और इसी के चलते हम देखते हैं कि अब तो ज़ेवियन के लिए वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता चला जा रहा था। जो देखकर एल्डर क्यूलिंग पीछे से ही वहाँ पे चिल्लाते हुए ज़ेवियन से कहते हैं, ज़ेवियन इसी तरह से खड़े मत रहो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपने हाथ को उस ड्रैगन के फोरहेड पे रखो ताकि तुम उसे कंट्रोल करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर सको। अब एल्डर क्यूलिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जैसे ज़ेवियन वहाँ पे उस ड्रैगन के फोरहेड की तरफ देखता है, तो उसे वहाँ पे उसके फोरहेड के ऊपर एक सील दिखाई देती है, जिसे कि और किसी ने नहीं बल्कि पिल टावर के तीनों एल्डर्स ने ही मिलकर बनाया था, ताकि यहाँ पे आने वाले सभी डिसेबल्स आसानी के साथ इस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए अपनी किस्मत आजमा सके। और यही सब सोचते हुए ज़ेवियन भी वहाँ पे उसके फोरहेड के पास चला गया था और अपनी हथेली को सीधा वहाँ पे उस ड्रैगन के फोरहेड को बीचों बीच रख दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा जनरेट होने लगा था। और अब तो वहाँ पे ज़ेवियन की बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर पड़ रहा था कि उसे महसूस करके एक पल के लिए तो ज़ेवियन भी वहाँ पे घबरा गया था। लेकिन अगले ही पल ज़ेवियन खुद को वहाँ पे किसी अलग ही जगह पे पाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक दिखाई दे रही थी। और अभी ज़ेवियन वहाँ पे खड़ा होकर उस जगह को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे अपने पीछे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे हंसते हुए ज़ेवियन से कह रहा था, वो तो एक और लालची इंसान है जो कि ताकत को पाने के नशे में अपनी मौत के मुंह में चला आया है। न जाने इन इंसानों की ये ताकत को हासिल करने की लालच कब जाएगी। हालांकि इंसान इतने ज्यादा कमजोर होते हैं कि इन्हें कोई भी चींटी की तरह मसल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हर बार इंसान अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उस ताकत को पाने की कोशिश करते हैं जो कि उनकी औकात से भी बाहर होती है। अब उस खतरनाक आवाज की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे गुस्से से उसे जवाब देते हुए कहता है कि ताकत होती ही है कंट्रोल करने के लिए, अगर कोई किसी ताकत का इस्तेमाल ही ना कर सके तो भला उस ताकत का क्या ही फायदा। ऐसे तो वो ताकत पड़े पड़े ही जाया होती रहेगी, और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ
यहाँ पे अपना पार्टनर बनाने के लिए आया हूँ, ना कि तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करके तुम्हें अपना गुलाम बनाने के लिए। ज़ियावियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक बार फिर से वही खतरनाक हंसी वहाँ पे गूंज उठती है और अचानक से ज़ियावियन के पीछे वहाँ पे दो बड़ी बड़ी आंखें ओपन होते हुए उससे कहती हैं, क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझे यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि अपना पार्टनर बनाने के लिए आए हो। तुम जैसे कमजोर इंसान ने ये समझ भी कैसे लिया कि मेरे जैसे एक महान ड्रैगन उसका साथ देगा? और वैसे भी तुम इंसानों की फितरत में ही है धोखा देना। अगर एक पल के लिए मैं यहाँ पे तुम्हारा साथ देने के लिए मान भी जाता हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम आगे चलकर मुझे धोखा देते हुए मेरे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुमसे पहले भी काफी सारे लोग यहाँ पे आते हुए ये बात कह चुके हैं। और उस ड्रैगन के ऐसा कहते ही वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में सीधा वहाँ पे ज़ियावियन के सामने ही आगे खड़ा होकर आता, जिसे देखकर ज़ियावियन भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कोई मेरी तरह दूसरों के लिए अंधेरे में रोशनी की उम्मीद बनकर भी आता है। जिस पर स्पिरिचुअल ड्रैगन एक बार फिर से ज़ियावियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बच्चे ये सारी बातें मैं पहले काफी बार सुन चुका हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी किसी भी बात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं है। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे जैसे एक महान हेवनली फ्लेम तुम्हारे साथ मिलकर काम करेगी? क्या तुमने कभी एक ट्रू हेवनली फ्लेम की पावर को देखा है? नहीं ना? तो आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। और ये कहकर उस स्पिरिचुअल ड्रैगन ने अचानक ही अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ज़ियावियन के ऊपर हमला बोल दिया था, जो देखकर ज़ियावियन भी जल्दी से वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करने लगा था। लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि ज़ियावियन को उसे वहाँ पे रोकने के लिए काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। पर 3000 बर्निंग फ्लेम वहाँ पे पूरी तरह से ज़ियावियन की पावर को सप्रेस कर पाती। उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक से ही उस ड्रैगन सील ने वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ चमकना शुरू कर दिया था, जिसने ज़ियावियन को बचाने के लिए उसके चारों तरफ वहाँ पे प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना दिया था, जिसे देखते हुए तो वो स्पिरिचुअल ड्रैगन भी अचानक से ही वहाँ पे रुक गया था और हैरान होकर ज़ियावियन से सवाल करते हुए पूछने लगा था, आखिर ये सील तुम्हारे पास कैसे आई? कहीं तुम एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से बिलोंग तो नहीं करते? जिस पे ज़ियावियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, असल में ये ड्रैगन सील मेरी एक दोस्त ने मुझे दी थी जो कि एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से ही बिलोंग करती है। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा पहला ओनर भी एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से ही बिलोंग करता था। अब ज़ियावियन कैसा कहते ही हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अचानक से उसकी आंखों के सामने उसकी पास्ट की मेमोरीज चलने लगी थी। जब 3000 बर्निंग फ्लेम एक छोटा सा बच्चा था तो उस समय उसने एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के एक एल्डर को अपना मास्टर एक्सेप्ट किया था और उसी ने उसे वहाँ पे उस ड्रैगन का भी रूप दिया था, जिसके चलते 3000 बर्निंग फ्लेम उस एल्डर को ही अपना सब कुछ मानती थी। हालांकि वो दोनों वहाँ पे एक साथ बहुत ही खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन अचानक से एक दिन वो एल्डर 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि मुझे अपने घर की बहुत ज्यादा याद आ रही है, इसलिए मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। घर का नाम सुनकर तो वो स्पिरिचुअल ड्रैगन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो खुश होते हुए अपने मास्टर से कहने लगा था, क्या क्या हमारा एक घर भी है? और ये कहकर तो वो स्पिरिचुअल ड्रैगन वहाँ पे एक बच्चे की तरह खुशी के मारे इधर उधर उछलते हुए कहने लगा था, फाइनली अब हमारा भी एक घर होगा और मेरी एक फैमिली भी होगी। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाती, क्योंकि हम देखते हैं कि अचानक से एक दिन वो एल्डर वहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम को अकेले ही छोड़कर वहाँ से गायब हो गया था, जिसके बाद बेचारा 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन वहाँ पे अपने मास्टर के इंतजार करते हुए इधर उधर भटकने लगा था और काफी सालों तक वो वहाँ पे अपने मास्टर का इंतजार करता रहा था, लेकिन उसके मास्टर आज तक लौट कर वापस नहीं आए। और यही सब सोचते हुए हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल ड्रैगन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो गुस्से से वहाँ पे ज़ियावियन को ये सारी बात बताते हुए कहता है, मेरे मास्टर ने मुझे धोखा दिया था, वो मुझे अपने साथ एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब में ले जाने वाले थे, पर अचानक से ही एक दिन वो गायब हो गए, इसीलिए तो मुझे इंसानों से नफरत है, क्योंकि धोखा देना तो उनकी फितरत होती है। अब स्पिरिचुअल ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियावियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में जिस दिन तुम्हारे मास्टर गायब हुए थे वो वापस अपने ड्रैगन ट्राइब में नहीं गए थे, बल्कि उस दिन के बाद से वो पूरी तरह से लापता हो गए थे। इवन उनके एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब को भी अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। अगर फिर भी तुम्हें मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम मेरे साथ चलकर एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से इस सब के बारे में पूछ सकते हो। और हम देखते हैं कि ज़ियावियन की इन सारी बातों का वहाँ पे उस ड्रैगन के ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर हो रहा था। उसने काफी हद तक वहाँ पे ज़ियावियन के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से उसकी आंखें वहाँ पे लाल हो जाती हैं, जिसके चलते अचानक से उसका गुस्सा भी वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था और वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए ज़ियावियन से कहता है, नहीं, मैं दोबारा से एक इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। पहले मैं ऑलरेडी एक इंसान से धोखा खा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता तुम इंसान भरोसे के काबिल हो, इसलिए अब चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और ये कहकर उस स्पिरिचुअल ड्रैगन ने अचानक से ही दोबारा वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ज़ियावियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि हम देखते हैं कि वो ज़ियावियन को भी वहाँ पे दूर धकेलने लगा था, जबकि ये देखकर ज़ियावियन भी वहाँ पे समझ चुका था कि अगर वो यहाँ पे थोड़ी देर और रुका रहा तो ये हेवनली फ्लेम कहीं गुस्से से उसकी जान ही ना ले ले, क्योंकि उसके दिल में काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, जिसे ज़ियावियन भी आराम से शांत होने देना चाहता था। और यही सोचते हुए हम देखते हैं कि ज़ियावियन चुपचाप वहाँ से वापस आ गया था, जहाँ ज़ियावियन को वापस आते हुए देखकर एल्डर क्यूलिंग वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछते हैं, ज़ियावियन क्या हुआ था वहाँ? क्या तुम उस हेवनली फ्लेम को कंकर करने में कामयाब हो गए? जिस पे ज़ियावियन नाम अपना सर हिलाते हुए कहता है, वो हेवनली ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है, जिसे कंकर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम
नाम था। ऊपर से उसके दिल में इंसानों के लिए बहुत ज्यादा नफरत भी मौजूद है, जिसके चलते मैं तो उसे कंकर करने में कामयाब नहीं हो पाया। अब ज़ियावियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं जहाँ एक तरफ बाकी सभी रिसर्वर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ज़ियावियन उन सभी में सबसे ज्यादा टैलेंटेड था, अगर वो ही नाकाम हो गया तो उनके तो फिर कामयाब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जबकि उन सबसे अलग और मुगु तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे वहाँ पे लग रहा था कि ज़ियावियन के नाकाम होने की वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने की उसके चांसेस और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और सेम कुछ रिएक्शन वहाँ पे किंग सॉन्ग का भी था, जो कि ज़ियावियन से बहुत ही ज्यादा चलता था। वो भी अपने मन ही मन में खुश होते हुए कह रहा था, अच्छा ही हुआ कि ज़ियावियन नाकाम हो गया, ये खुद को कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड समझ बैठा था। हालांकि इसमें ऐसी भी कोई खास बात नहीं है, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा घमंडी भी हो गया था। लेकिन चलो शुक्र है कि ये यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि अपने इस फेलियर के साथ ही इसका सारा गरूर भी यहाँ पे पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। जबकि और मुगु तो वहाँ पे अपनी बारी के बारे में सोचकर ही वहाँ पे एक डेवल स्माइल कर रहा था, जैसे उसे तो वहाँ पे पूरा यकीन हो कि वो कुछ भी करके वहाँ पे उस हेवनली फ्लेम को कंकर कर ही लेगा। तभी एल्डर क्यूलिंग वहाँ पे उदास होते हुए ज़ियावियन से कहते हैं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ कि तुम उस हेवनली फ्लेम को कंकर करने में नाकाम हो गए, पर अब क्योंकि तुम नाकाम हो चुके हो तो सेकंड बारी ओल्ड मुगु की है। अब एल्डर क्यूलिंग कैसा कहती हम देखते हैं कि ओल्ड मुगु वहाँ पे एक डेवल स्माइल करते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ धीरे धीरे वहाँ पे उस ड्रैगन की तरफ ही आगे बढ़ने लगा था। लेकिन वो वहाँ पे उस ड्रैगन के पास जा पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि एल्डर क्यूलिंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वहाँ पे उसका रास्ता रोक लेते हैं, जो देखकर मुगु भी थोड़ा गुस्से से वहाँ पे एल्डर क्यूलिंग से कहते हैं, क्या हुआ बुढ़े इंसान है, अब तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तुम जानते हो ना कि तुम कुछ भी करके मुझे यहाँ पे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। जिस पे एल्डर क्यूलिंग भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें एक आखिरी बार वार्निंग देना चाहता था, याद रखना कोई भी रूल्स टूटना नहीं चाहिए। जिसपे ओल्ड मुगु भी वहाँ पे एक बार फिर से डेवल स्माइल करते हुए एल्डर क्यूलिंग से कहता है, चिंता मत करो, तुम लोगों के रूल्स सिर्फ तब तक ही कायम रहने वाले हैं जब तक मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल नहीं कर लेता। एक बार मैंने इसे हासिल कर लिया तो उसके बाद तो सब कुछ मेरा ही होगा। और वैसे भी इसमें तुम्हारे पिल टावर का ही फायदा है, क्योंकि अगर आज मैंने यहाँ पे इस हेवनली फ्लेम को कंकर कर लिया तो तुम्हारे पिल टावर के ऊपर ये हेवनली फ्लेम जो कि इतना ज्यादा बड़ा बोझ बनी हुई है वो भी हट जाएगा। और ये कहकर ओल्ड मुगु वहाँ पे एल्डर क्यूलिंग की कोई भी बात सुने बगैर एक ही झटके के साथ वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए उस ड्रैगन के सामने आके खड़ा हो गया था, जो देखकर एल्डर क्यूलिंग भी वहाँ पे ज़ियावियन और बाकी के तीनों खास डिसेबल्स को इशारा करते हुए वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर ओल्ड मुगु को घेर लेते हैं, ताकि ओल्ड मुगु वहाँ पे कोई भी चालाकी ना कर सके। जबकि हम देखते हैं कि ओल्ड मुगु को तो वहाँ पे सबकी कोई भी परवाह नहीं थी, वो तो अभी तक भी वहाँ पे उन सभी को देखते हुए बस डेवल स्माइल ही किया जा रहा था, जैसा कि वो वहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा और खतरनाक करने वाला हो। और इसी तरह वहाँ पे स्माइल करते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसी ड्रैगन के फोरहेड के बीचों बीच रख देता है, जहाँ वो भी टेलीपोर्ट होता वो ज़ियावियन की तरह उसी रियलम के अंदर चला गया था, जहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम वाला स्पिरिचुअल ड्रैगन मौजूद था, यानी कि उस हेवनली फ्लेम के सोल कॉन्शियसनेस में। वही ओल्ड मुगु को वहाँ पे आते हुए देखकर वो स्पिरिचुअल ड्रैगन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, लो एक और बेवकूफ इंसान यहाँ पे आ गया। जिसपे ओल्ड मुगु बहुत ही एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उस स्पिरिचुअल ड्रैगन से कहता है, नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं उन सभी इंसानों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। और ये कहकर ओल्ड मुगु वहाँ पे काफी मिनटों तक उससे बात करता रहता है, और ये बात वहाँ पे बाहर खड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को परेशान कर रही थी कि आखिर ओल्ड मुगु उस हेवनली ड्रैगन के साथ क्या बात कर रहा होगा। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे ये सब सोचते हुए परेशान हो ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही उस ड्रैगन के फोरहेड के ऊपर लगी हुई सील वहाँ पे चमकने लगी थी, और अचानक से उससे वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर रिलीज होता है कि उसने ओल्ड मुगु को भी वहाँ पे उड़ाकर पीछे धकेल दिया था, यानी कि वो भी वहाँ पे नाकाम हो चुका था। जो देखकर ज़ियावियन भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ ये उस हेवनली फ्लेम को मनाने में कामयाब नहीं हो पाया। और तभी एल्डर क्यूलिंग भी वहाँ पे कोल्टून के साथ ओल्ड मुगु को पीछे हटने के लिए कहते हैं, जो सुनकर ओल्ड मुगु भी धीरे धीरे वहाँ पे अपने कदम पीछे बढ़ाने लगा था, जो देखकर एल्डर क्यूलिंग वहाँ पे काओयिंग से कहते हैं, काओयिंग अब तुम्हारी बारी है। लेकिन अभी एल्डर क्यूलिंग वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मुगु जो कि वहाँ पे नाकाम होने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था, वो अचानक से ही वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए एल्डर क्यूलिंग से कहता है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब ये देखकर एल्डर क्यूलिंग भी वहाँ पे समझ चुके थे कि ओल्ड मुगु यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पर तब तक वहाँ पे बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि ओल्ड मुगु अपने खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए उसे वहाँ पे उस ड्रैगन के ऊपर चल चुका था, जिसका निशाना था सीधा उस ड्रैगन के ऊपर लगी हुई वो सील है जिसने उस हेवनली ड्रैगन को वहाँ पे ट्रैप कर रखा था। और यही था सोल हाल पैलेस का सेकंड प्लान है। असल में ओल्ड मुगु वहाँ पे ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो यहाँ पे हेवनली फ्लेम को आजाद करवा देता है तो वो हेवनली फ्लेम अपने गुस्से की वजह से पूरी की पूरी डेंसिटी को ही डिस्ट्रॉय कर देगी, जो कि सोल हाल पैलेस न जाने कब से ही करना चाहता था। और जैसे ही ओल्ड मुगु का वो अटैक जाकर वहाँ पे उस सील के साथ टकराता है तो हम देखते हैं कि वो सील वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो हेवनली ड्रैगन भी अपनी डीप स्लीप से जाग चुका था। और जैसे ही वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए एक जोरदार रोर करता है तो उसकी बॉडी से हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। और अचानक से वो हेवनली फ्लेम वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारते हुए कहती है, पिल टावर तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग हमेशा मुझे यहाँ पे कैद करके रख पाओगे? और ये कहकर वो हेवनली ड्रैगन लगातार वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाते
चलाते हुए खुद को वहाँ पे आजाद करवाने की कोशिश करने लगा था। जो देखकर तो ज़ेवियन के साथ साथ बाकी के सभी लोग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। जो देखकर तो एल्डर क्यूलिंग भी जल्दी से वहाँ पे चिल्लाते हुए ज़ेवियन से कहते हैं, तुम खड़े खड़े यहाँ पे इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी से उस जेड पल को यहाँ पे क्रश कर दो ताकि बिग एल्डर्स यहाँ पे आकर हमारी मदद कर सके। और तब तक मैं यहाँ पे हेवनली फ्लेम वाले ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता हूँ ताकि यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर लगी हुई बाकी सील्स को भी डिस्ट्रॉय ना कर दे। इस तरह से हमें इसे रोकने के लिए थोड़ा समय तो मिल ही जाएगा। अब एल्डर क्यूलिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जैसे ही काओ यिंग और उसके बाकी दोनों साथी वहाँ पे उन जेड पल्स को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे क्रश करने की कोशिश करते हैं तो उनमें से 2 पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे गद्दार निकलते हैं जिन्होंने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ आगे बढ़ते हुए उन तीनों से वहाँ पे उनके जेड पल्स को भी वहाँ पे छीन लिया था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ेवियन तो सक्सेसफुली अपने जेड पल को क्रश कर चुका था, यानी कि तीनों बिग एल्डर्स तक वो वहाँ पे इमरजेंसी सिग्नल पहुंचा चुका था। जिसके बाद ज़ेवियन वहाँ पे उन दोनों गद्दार पार्टिसिपेंट्स की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों के ऊपर मुझे पहले से ही शक था। जिसपे वो दोनों भी वहाँ पे अपने असली रूप में आते हुए ज़ेवियन से कहते हैं, अब इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और भले ही तुम बेल टावर के उन तीनों बिग एल्डर्स तक इमरजेंसी सिग्नल पहुंचा चुके हो, पर अफसोस वो भी अब यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी बेचारे वो तीनों वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ इस पोर्टल को ओपन रखने की कोशिश कर रहे होंगे ताकि स्टारफील्ड वाली ये जगह कोलैप्स ना हो जाए। अब सोलर पैलेस के उस वॉरियर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंगसंग वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ आगे बढ़कर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बेल टावर के अंदर और कोई भी ताकतवर इंसान नहीं है? भले ही बिग 3 एल्डर्स यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए नहीं आ सकते, लेकिन हमारे बेल टावर के अंदर और भी काफी ज्यादा ताकतवर एल्डर्स मौजूद है। जिसपे वो वॉरियर वहाँ पे एक बार फिर से हंसते हुए किंगसंग से कहता है कि मैं तुम्हारे बेल टावर की ताकत के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, पर इस समय हमारे बाकी के साथी तुम्हारी शेंगडेन सिटी के ऊपर अटैक कर चुके हैं और बेल टावर के बाकी सभी एल्डर्स तो उन्हें वहाँ पे बचाने में बिजी होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए आ पाएगा। और ये कहकर उन दोनों ही वॉरियर्स ने वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक उनका आधा प्लान तो वहाँ पे कामयाब हो चुका था। जो देखकर तो ज़ेवियन को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे अब वहाँ पे सोलहाल पैलेस का सारा प्लान जो समझ आ चुका था। असल में उन लोगों का यही प्लान था कि सबसे पहले तो वो हेवनली फ्लेम को हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो उसमें नाकाम हो जाते हैं तो वो उसे वहाँ पे आजाद कर देंगे ताकि वो हेवनली फ्लेम अपने गुस्से के साथ पूरी डेंसिटी को ही डिस्ट्रॉय कर सके। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर क्यूलिंग वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को वहाँ पे अपनी बाकी की सील्स को डिस्ट्रॉय करने की रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मुगु ने वहाँ पे बीच में आते हुए उसे वहाँ पे ऐसा करने से भी रोक दिया था और वहाँ पे एल्डर क्यूलिंग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था कि हमारे सोलहाल पैलेस को ये प्लानिंग करने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे ही अपने इस प्लान को डिस्ट्रॉय तो नहीं करने देने वाला। ओल्ड मुगु की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर क्यूलिंग भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिग 3 एल्डर्स तुम्हारे सोलहाल पैलेस को अपने गंदे इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये कहकर एल्डर क्यूलिंग ने गुस्से से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ओल्ड मुगु के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया था। और इस तरह अब सभी का ध्यान वहाँ पे उस ड्रैगन से हट चुका था, जिसका फायदा उठाकर 3000 बर्निंग फ्लेम वाला ड्रैगन भी वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे सभी सील्स को तोड़ते हुए खुद को आजाद करवाता जा रहा था। और जैसे ही वो ड्रैगन वहाँ पे अपनी एक और सील को डिस्ट्रॉय कर देता है तो बेल टावर के अंदर मौजूद बिग 3 एल्डर्स को भी इस बारे में एहसास हो चुका था, इसलिए अचानक से उन तीनों ने वहाँ पे अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था ताकि वो बाहर रहकर उस ड्रैगन को आगे बढ़ने से रोक सके। पर सिचुएशन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि बेल टावर के बाकी सभी एल्डर्स तो अपनी शेंगडेन सिटी को बचाने में बिजी थे, जिसके चलते वो तीनों वहाँ पे किसी को भी स्टारफील्ड के अंदर उनकी मदद करने के लिए भी नहीं भेज सकते थे। इसलिए वो बाहर रुककर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस हेवनली फ्लेम को रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो वहाँ पे अपने बाकी की सील्स को डिस्ट्रॉय ना कर सके। और ये बात क्योंकि ओल्ड मुगु भी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो अपने बाकी दोनों चेलों से कहता है, तुम दोनों यहाँ पे इस तरह से खड़े मत रहो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए उस हेवनली ड्रैगन को वहाँ पे उसकी सील्स डिस्ट्रॉय करने में मदद करो। जिसपे वो दोनों वॉरियर्स भी वहाँ पे अपने मास्टर का आदेश मानते हुए इसी काम में लग जाते हैं। लेकिन ज़ेवियन वहाँ पे इतनी आसानी से ये सब कैसे होने दे सकता था, इसलिए हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए पीछे से ही उन दोनों वॉरियर्स के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जो देखकर बाकी के सभी पार्टिसिपेंट्स भी वहाँ पे ज़ेवियन की मदद करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि ज़ेवियन अकेले ही वहाँ पे उन सभी के लिए लड़ रहा था, इसलिए उन सभी की भी वहाँ पे ज़ेवियन की मदद करना फर्ज बनता था। जबकि किंगसंग जो कि एक नंबर का डरपोक था, वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि वो उस फाइट में हिस्सा तो ले रहा था, लेकिन सबसे पीछे पीछे और सेफ चल रहा था ताकि उसकी जान को वहाँ पे कोई भी खतरा ना हो सके। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर क्यूलिंग और ओल्ड मुगु के बीच में फाइट वहाँ पे और भी ज्यादा इंटेंस होती चली जा रही थी। और जैसे जैसे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा रहे थे तो हम देखते हैं कि वहाँ पे स्पेस में क्रैक्स भी आते जा रहे थे, लेकिन एल्डर क्यूलिंग वहाँ पे काफी हद तक ओल्ड मुगु के ऊपर भारी पड़ रहा था। पर ओल्ड मुगु को तो इसकी कोई भी चिंता नहीं थी, वो तो बस वहाँ पे जितना ज्यादा हो सके एल्डर क्यूलिंग को बिजी रखना चाहता था ताकि इस मौके का फायदा उठाकर वो हेवनली फ्लेम खुद को वहाँ पे आजाद करवा सके। इसलिए ओल्ड मुगु वहाँ पे एल्डर क्यूलिंग का ध्यान भटकाते हुए कहता है, जब तुम्हारा कमजोर पेल टावर इस हेवनली फ्लेम को कंट्रोल ही नहीं कर सकता तो तुम लोग इसे हमारे सोलहाल पैलेस को क्यों नहीं सौंप देते। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी की सभी डिसेबल्स तो वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर बोझ बढ़ा रहे थे,
क्योंकि वो सभी मिलकर वहाँ पे उन वॉरियर्स को रोकने की बजाय उल्टा वहाँ पे उनका ही शिकार बन रहे थे, जिसके चलते ज़ेवियन को वहाँ पे उन दोनों वॉरियर्स को रोकने के साथ साथ उन सभी को भी बचाना पड़ रहा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने वहाँ पे मौके का फायदा उठाते हुए अपनी सील टर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक वॉरियर को वहाँ पे पीछे से ही हिट कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो वॉरियर वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। पर इसी के साथ वो दोनों वॉरियर्स अब वहाँ पे बहुत ज्यादा बरक पी चुके थे और अब वो दोनों सबसे पहले ज़ेवियन को अपने रास्ते से हटाने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए उन्होंने वहाँ पे अपनी डेमोनिक चेन्स को भी बाहर निकाल लिया था, जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है ऐसा करने की तो सोचना भी मत। और ये कहते हुए ज़ेवियन ने वहाँ पे अपने डेमोनिक सोल पपेट को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद तो हम देखते हैं कि ज़ेवियन और उसकी डेमोनिक सोल पपेट दोनों ने मिलकर वहाँ पे सोलहाल पैलेस के उन दोनों ही वॉरियर्स को बहुत ही बुरी तरह से धोना शुरू कर दिया था। और इसी तरह उन दोनों वॉरियर्स को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए ज़ेवियन उन्हें वहाँ पे नॉकआउट करते हुए वहाँ पे दूर फेंक दिया था। और ज़ेवियन की ऐसी कमाल की पावर को देखकर तो कावियन के साथ साथ बाकी की सभी पार्टिसिपेंट्स भी बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, जबकि ज़ेवियन अपने डेमोनिक सोल पपेट को वहाँ पे वापस अपने पास रखते हुए एल्डर क्यूलिंग की मदद करने के लिए उनके पास पहुंच चुका था, क्योंकि अब धीरे धीरे और मुगु वहाँ पे एल्डर क्यूलिंग के ऊपर भारी पड़ रहा था। और जैसे ही और मुगु वहाँ पे एल्डर क्यूलिंग के ऊपर अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, तो ज़ेवियन ने बीच में आकर वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया था। और ज़ेवियन को वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देखकर तो और मुगु का गुस्सा वहाँ पे 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए ज़ेवियन से कहता है तुम फिर से मेरे मामले में टांग अड़ाने के लिए आ गए। और अब क्योंकि ज़ेवियन वहाँ पे और मुगु को रोकने के लिए बीच में आ चुका था, तो इसलिए हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर एल्डर क्यूलिंग जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से हेवनली फ्लेम को रोकने की कोशिश करने लगे थे। और तब तक हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हेवनली फ्लेम्स के ऊपर लगी हुई सभी सील्स में अब क्रैक्स आ चुके थे, जो देखकर तो स्टैगर ने भी वहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके के साथ जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। और अचानक से ही वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो वहाँ पे सभी सील्स को तोड़ते हुए खुद को आजाद करवा चुका था। और क्योंकि आज काफी सालों बाद वो वहाँ पे आजाद हो रहा था, तो इसलिए हम देखते हैं कि हेवनली ड्रैगन की बॉडी से एक साथ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि बेचारे एल्डर क्यूलिंग वहाँ पे खिसकते हुए खुद ब खुद ही काफी पीछे चले गए थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ और मुगु वहाँ पे उस फ्लेम ड्रैगन को आजाद होते हुए देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि उस फ्लेम ड्रैगन को आजाद करवा कर वो वहाँ पे अपने गंदे इरादों में कामयाब जो हो चुका था। जबकि ये सब देखकर तो बाकी के सभी पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरे हुए और परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन सभी लोगों की नजरों के सामने फ्लेम ड्रैगन के रूप में एक बहुत ही बड़ी तबाही खड़ी थी, जो कि वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है पिल टावर फाइनली मैं आजाद हो ही गया और अब समय है तुमसे अपना बदला लेने का। आज तुम लोगों को अपनी सारी गलती का एहसास होगा जो तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे ट्रैप करके की थी। और इसी खतरनाक सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।